हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन प्लेटफॉर्म टीचर्स एट टारगेट अभी। और ये वीडियो मैं बना रही हूँ हमारे सभी उन अभ्यर्थियों के लिए जो कि कंप्यूटर साइंस में टीचर बनना चाहते हैं बिहार कहीं ना कहीं राज्य में, तो उनको देना पड़ेगा एस्टेट। सो एस्टेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी हमारे पास में है, लेकिन कुछ बातें जो मैं आपको बताना चाहती थी वो यहाँ पे बता देती हूँ कि एस्टेट का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आउट है। और आप सभी लोग जो कि टीआरई का जो नोटिफिकेशन आ गया है 18 अगस्त को, उसमें अगर भरना चाहते हैं एप्लीकेशन फॉर्म और चाहते हैं कि उसमें हम एलिजिबल हो पाएँ, तो आपका एस्टेट कहीं ना कहीं क्वालिफाई होना चाहिए। और टीआरई 4.0 में मौका मिल रहा है उन सभी अभ्यर्थियों को जो कि अभी एस्टेट क्वालिफाई करेंगे, जिसका ऑलरेडी एप्लीकेशन फॉर्म आउट है। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं एस्टेट के बारे में। सो एस्टेट का जो पेपर पैटर्न है, सबसे पहले तो वही बता दूं मैं आप लोगों को कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो बहुविकल्पीय है। एक क्वेश्चन एक नंबर का है, नेगेटिव मार्किंग कहीं ना कहीं नहीं होंगी। फिर हम लोग ये बात करते हैं कि एलिजिबल कौन होता है एस्टेट एग्जामिनेशन देने के लिए। सो एस्टेट एग्जामिनेशन देने के लिए वो लोग एलिजिबल है जो कि बेसिकली जिनको उन्होंने टीआरई के लिए भी एलिजिबल करा है। सो हु आर दीज पीपल? दीज पीपल आर हैविंग ईदर अ क्वालिफिकेशन। सबसे पहले तो बताऊंगी डिग्री में कितने परसेंटेज मार्क्स होंगे। 50% जिनके पास में स्तर ए लेवल का सर्टिफिकेट हो, इधर दोज पीपल। और अगर आपके पास में बीटेक और बीई हो, ठीक है, ऑब्वियसली एआईसीटी अप्रूव्ड, देन आप लोगों ने बीए और बीटेक करा हो, उसके साथ में अगर आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो, आप लोग भी एलिजिबल हैं एस्टेट के लिए। या फिर आप लोगों ने कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करा है लेकिन उसमें कंप्यूटर साइंस है मेजरली, और एमसी अगर आपने किया, आप लोग भी एलिजिबल है। इतना ही नहीं, अगर आपने ग्रेजुएशन कोर्स करा है, पीजी नहीं करा, ठीक है, आपने बीएससी करा है या फिर बीसीए करा है, तो भी आप लोग एलिजिबल हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने बहुत सारी दूसरी डिग्रीज करी होती हैं ग्रेजुएशन में, लेकिन उनके पास में पीजी डिप्लोमा होता है, वो लोग भी एलिजिबल हैं। और इतना ही नहीं, बी और सी लेवल के भी लोग इसमें एलिजिबल हैं, बी और सी लेवल के सर्टिफिकेट वाले भी। जिन्होंने एमसीए करा है 3 इयर्स का 6 सेमेस्टर, वो लोग भी एलिजिबल हैं। ठीक है, बीएड नाम की कोई भी उन्होंने, ठीक है, क्वालिफिकेशन नहीं मांगी है। बीपीएससी टीआरई के लिए भी बीएड नहीं मांगा है। सो ये सेम क्वालिफिकेशन आपके टीआरई के लिए भी है, ये सेम क्वालिफिकेशन आपके एस्टेट के लिए भी है। सो यू गाइस आर सॉर्टेड इन टर्म्स ऑफ क्वालिफिकेशन। ठीक है, और क्या क्या बात है जी, वो बात भी बता दीजिए। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म का उन्होंने पूरा बता दिया। उन्होंने ये भी बता दी कि क्या एज लिमिट होनी चाहिए। सबसे पहले पेपर पैटर्न की अगर मैं बात करना चाहूँगी तो हमारा जो है वो पेपर 2 है, राइट। सो हमारे पेपर में आ रहे 150 क्वेश्चन। जो 100 क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे हमारे विषय वस्तु या फिर हमारे सब्जेक्ट के, विच इज़ कंप्यूटर साइंस, राइट। अगर आप एस्टेट के प्रोफेसर के पैटर्न को देखेंगे तब आपको काफ़ी अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि एस्टेट का पेपर पैटर्न क्या है। उनका सिलेबस भी वेरी वेल डिफाइंड है और वो अपने सिलेबस से इंस्पायर होकर क्वेश्चंस बनाते हैं। बहुत ही ड्रामेटिक क्वेश्चन पेपर नहीं आता। एस्टेट इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं आप लोग अगर आपने डेडिकेटेड तैयारी कर ली है उस डायरेक्शन में। तो उसके बाद में जो 50 क्वेश्चंस हैं वो बाकी के आएंगे, थोड़े बहुत कंप्यूटर के लाइक आईसीटी लेवल के आ जाएंगे, जीके जीएस के आ जाएंगे, मैथ्स रीजनिंग, ठीक है। और आपके शिक्षण कला जो आपकी पैडागॉजी है उसके भी कहीं ना कहीं क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। उसके अलावा और काफ़ी सारी बातें इन्होंने करी है, आयु के बारे में इन्होंने बात बताई है। ठीक है, सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी दैट इज़ कौन लोग होते हैं जो क्वालिफाई होते हैं। अगर आपने एस्टेट क्वालिफाई करना है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 50% मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। तो आपका एस्टेट क्वालिफाई हो जाएगा। 100 में से 75 आपके मार्क्स आने चाहिए। एक और खास बात, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है, ठीक है। सो आपको 75 करेक्ट कर दो, बस यू आर डन, यू आर सॉर्टेड, योर एस्टेट इज क्वालिफाइड, नाउ यू कैन अपीयर फॉर टीआरई, दैट्स इट। पिछड़ा वर्ग में उन्होंने 45.5 ही मांगे हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग से 42.5 ही मांगे हैं, ठीक है। एससी एसटी से सिर्फ 40% मांगे हैं और पीडब्ल्यूडी से 40%, और महिलाओं को तो अच्छा खासा रिजर्वेशन मिला है 35% बीपीएससी टीआरई में। सो उनके लिए भी 40% मार्क ही उन्होंने एलिजिबिलिटी रखी है एस्टेट के लिए, ठीक है। उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भी बता दिया है। नॉर्मलाइजेशन का सीन तब रहेगा जब डिफरेंट डेट्स और डिफरेंट शिफ्ट में एग्जामिनेशन रहेगा, ठीक है, ओके। सो वो भी हम लोग देख लेंगे कि उसके क्या क्या रूल्स हैं जब उसका टाइम आएगा तब। अभी के लिए हम लोग बात करते हैं आगे की। सो आई वांट टू टेल यू कि दिस इज अ सीबीटी लेवल एग्जामिनेशन, इट्स नॉट कि आपको वहाँ पे एग्जामिनेशन पेपर मिलेगा और आपको करना है। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 2.5 घंटे का आपका एग्जामिनेशन रहने वाला है, ओके। सबसे खास बात, एप्लीकेशन फॉर्म जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं 17 तारीख से, 17 अगस्त 2026 से, और ये सिर्फ चलेंगे आपके, ठीक है, 31 तारीख तक। ये तो बहुत ही कम टाइम पीरियड मिल रहा है आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म भरने का। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए जो आप लोगों का बेसिकली यूआरएल है
वो है estetregistration.cbtr.co.in। इस पे जाके आप लोग डेफिनेशन पूरी की पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी। तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपको फॉर्म भरना है और भुगतान करना है। बिना पेमेंट करे आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, तो ये मत करना। और जो यहाँ पे बेसिकली क्वालिफाई करेंगे उनको ही टीआरई में बैठने दिया जाएगा। साफ साफ टीआरई के नोटिफिकेशन में बोल दिया गया है कि एस्टेट वाले लोगों को हम लोग एलिजिबल कर रहे हैं अगर उनका एग्जाम पेपर क्लियर हो गया तो। ठीक है, जब प्रीलिम्स होंगे उससे पहले आपका रिजल्ट सब कुछ आ जाएगा, सारी चीज़ें हो चुकी होंगी। सो ज़्यादा टाइम है नहीं, फटाफट से तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आप हमारे टीआरई के प्रोग्राम के साथ में जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है, इसके अंदर जितने भी कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स हैं वो हमने कवर कराए हैं। एस्टेट भी इसी में कवर हो जाता है। सो इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स जिसमें काफ़ी कुछ जानकारी मिलेगी आप लोगों को। ठीक है, और अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं और मैं आप लोगों से मिलती हूँ मोर इन्फॉर्मेशंस के साथ में। एस्टेट के और बैचेस अगर हम ला सके आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत छोटा ड्यूरेशन है, तो उस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना। और टीआरई की डेडिकेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए भी मैं आप लोगों से मिलती हूँ सेपरेट वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स। टेक केयर।